अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। वो सियासत ही क्या जिसमें कोई फैसला हो और उसके एवज में आंखें फटी की फटी ना रह जाएं। पिछले कल कांग्रेस ने दोनों लोकसभा क्षेत्रों जो बकाया बचे थे, हमीरपुर और कांगड़ा, इन दोनों में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। सियासत से जुड़े लोगों को जो सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ वो था आनंद शर्मा का कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से टिकट हासिल करना। और जैसे ही ये घोषणा हुई तो उसके बाद ये बवाल भी उठा और सवाल भी उठा कि टिकट तो हासिल कर ली, पर आनंद शर्मा इसके एवज में क्या हासिल करेंगे। और दूसरी तरफ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सतपाल रायजादा, उनका नाम फाइनल हो गया। हालांकि ये अलग बात है कि जैसे ही ये सारा सिस्टम शुरू हुआ था लोकसभा चुनावों का, उस दौरान ही सतपाल रायजादा का जो नाम था वो लगभग तय माना जा रहा था। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हर मंच से रायजादा का जिक्र भी कर रहे थे और फिक्र भी कर रहे थे। लेकिन फिक्र असल में तब बढ़ गया जब ये बात सामने आई कि हो सकता है कि रायजादा की टिकट जो है वो अब कट जाए। खैर, सिलसिलेवार सभी बातों पर चलते हैं। सबसे पहले चलूंगा मैं कांगड़ा संसदीय क्षेत्र पर। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि आखिर अंतिम पलों में आनंद शर्मा का नाम कैसे आ गया। तो इसका भी जो इंटरलिंक है वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस लिंक में ये सामने आ रहा है कि पहले ये तय था कि अगर मंडी से राजपूत और जरूरत के लिहाज से, कायदे के लिहाज से शिमला आरक्षित है, तो फिर अब किसी दूसरे राजपूत को यहां पर टिकट नहीं दी जाएगी। और उसके तहत ये कोशिशें की जा रही थी कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुकेश अग्निहोत्री या फिर उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री को मैदान में उतारा जाए, क्योंकि ये दोनों ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। बहुत सारी कवायदें हुई, हर मन से आवाज उठी और आवाजें इतनी बढ़ गई कि एक दौर में तो ये भी नौबत आ गई कि अगर किसी महिला कैंडिडेट को वहां से टिकट देना है तो क्यों ना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को दिया जाए या फिर आस्था अग्निहोत्री को। सबसे पहले दांव खेला गया आस्था अग्निहोत्री पर, और आस्था में इतनी सियासी आस्था दिखाई कांग्रेस के नेताओं ने कि जिससे ये लगने शुरू हो गया कि हो ना हो आस्था अग्निहोत्री जो है वो कांग्रेस के लिए मजबूरी भी है और जरूरी भी है। अब बात आती है कि मजबूरी क्या थी और जरूरी क्या था। तो मजबूरी ये थी कि यहां से जो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री है, पहली बात तो ये कि आस्था उनकी बेटियां हैं, और उसके बाद जो आस्था अग्निहोत्री का एक ऑरा रहा है सियासत के अंदर, तो छोड़िए जो समाज के अंदर भी रहा है, वो बहुत सारी पॉजिटिविटी को आपस में समेटे हुए था। हर किसी को आस्था में अगर बिटिया नजर आती तो किसी को बहन नजर आती, तो आस्था हर तरीके से इस पैरामीटर में फिट हो रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आस्था का जो व्यवहार है वो हर किसी के मन को मोहने वाला माना जा सकता है। खैर, उसके बाद फिर उलटफेर हुआ। मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी सिमी अग्निहोत्री का निधन हो गया, और जब आस्था ने दो टूक और वह भी विनम्रता पूर्वक जिसके लिए व्यवहार के लिए वो जानी जाती हैं, उन्होंने हाईकमान को मना कर दिया। उसके बाद प्रेशर बना मुकेश अग्निहोत्री पर कि अब मुकेश को चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन मुकेश ने भी अंगद के पांव की तरह ऐसा पांव जमाया कि पूरी हिमाचल कांग्रेस उसे नहीं हिला पाई। पांव जस का तस रहा। फिर यह तय हुआ कि क्यों ना सतपाल रायजादा को यहां से टिकट दे दी जाए, और वो हुआ भी। लेकिन सबसे बड़ा जो सियासी स्यापा है वो फिर जस का तस कायम रहा। सतपाल रायजादा भी खुद राजपूत हैं। ऐसे में एक ब्राह्मण की टिकट जो थी वो कहीं अन्यंतर देना जरूरी हो गया था। इसी कड़ी में अंतिम पलों में नाम आया आनंद शर्मा का, और आनंद शर्मा जो काफी लंबे अरसे तक सियासत के हाशिए पर कहिए या कुछ भी कहिए, वो मेन रोल में कहीं नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन बताया जाता है कि जब अंतिम पलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ही खुद आनंद शर्मा का नाम आगे किया, क्योंकि यहाँ पर जो सुक्खू के अनन्य भक्त हैं कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में, रघुवीर सिंह बाली, वो बड़ी साफ गोई के साथ जो टिकट का था फेर था इससे निकल गए, क्योंकि ये बात
जग जाहिर हो चुकी थी कि रघुवीर सिंह बाली इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपने छोटे से सियासी करियर का हवाला भी दिया। लेकिन हकीकत ये भी है कि जब किसी को लड़वाना होता है तो लड़वाया जा सकता है। हर कोई मुकेश की तरह इतना कद नहीं रखता है कि उसके कहे अनुसार सारी चीजें हो जाए। ऐसे में आनंद शर्मा ही एक ऐसे तोड़ थे जो ब्राह्मण खाते से भी थे और एक राष्ट्रीय तो छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए या छवि की बात की जाए, उसमें आनंद शर्मा फिट बैठते थे। अब हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आनंद शर्मा की जो एंट्री हुई है उसका सूत्रधार था कौन, क्योंकि आनंद शर्मा का भी एक स्टेटस रहा है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर पुराने दौर की बात करें तो मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह से टकराने वालों में जो बड़ा नाम हुआ करता था वो आनंद शर्मा का ही हुआ करता था। और उस दौर में आनंद शर्मा एक ऐसी जो दिल्ली बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, ऐसे चेहरे रहे थे कि उस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो संघर्ष कर रहे थे वीरभद्र सिंह के खिलाफ सियासत को करते हुए, उनके लिए अगर कोई संजीवनी था तो वह आनंद शर्मा ही थे। अब बात आती है कि आनंद शर्मा को कांगड़ा से क्यों उतारा गया। तो देखिए, सबसे पहले हमें भाजपा का जो सियासत का आसमान है वो देखना पड़ेगा। उस सियासत के आसमान में अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा दो ऐसे नाम हैं जो हिमाचल की सियासत को केंद्र की सियासत में गौरवान्वित करते हैं। और अगर कांग्रेस के खाते से ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जो घाटा है कि हिमाचल की सियासत को अगर देखा जाए कांग्रेस की, तो एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसकी तूती राष्ट्रीय राजनीति में गूंजती हो, बोलती हो। और इस पैरामीटर पर आनंद शर्मा पूरी तरह फिट थे और शायद यही फिटनेस थी कि मौजूदा सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनके हाथ में पूरी कमान है इस वक्त चुनावों की, उन्होंने भी शायद इसी वजह से आनंद शर्मा के भीतर ही अपने सियासी आनंद को तलाशने की कोशिश करी और उनको यहाँ पर मैदान में उतरने का जो रास्ता था वो खुद सीएम सुक्खू साहब ने साफ कर दिया। अब आनंद शर्मा किस तरह से भाजपा के लिए एक मुसीबत माने जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य है। हालांकि अलग बात है कि भाजपा अभी तक आनंद शर्मा को बड़े हल्के में ले रही है। ये भी सच है कि पिछले 24 घंटों में आनंद शर्मा को खुद भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के साथ जुड़े लोगों ने इतना पॉपुलर कर दिया है कि आज अगर पॉलिटिकल ट्रेंड को देखा जाए तो शायद आनंद शर्मा कंगना रनौत से आगे निकल चुके हैं और कंगना रनौत बहुत पीछे पिछड़ चुकी हैं। वर्बल या फिर सोशल जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं या जो शोशेबाजी होती है उसमें आनंद शर्मा नंबर 1 पर आ चुके हैं। वजह खुद भाजपा है, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने ही पिछले 24 घंटों में इतना शोर मचाया हुआ है कि अब हर किसी के लिए जो आनंद शर्मा है वो एक क्यूरियोसिटी की वजह बन चुके हैं, क्योंकि भाजपा ने इतनी सारी ब्रांडिंग कर दी जितनी शायद कोई कांग्रेसी भी नहीं कर पाया होगा। अब दूसरा सवाल जो अहम है वो ये उठता है कि क्या आनंद शर्मा किसी मजबूरी में है या फिर सब कुछ जांच परख कर हिमाचल की जो लोकसभा में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा है उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हुए। तो अगर कायदे से देखा जाए तो ये भी आनंद शर्मा के इतिहास में रहा है कि वो कांग्रेस के टॉप लेवल के रणनीतिकारों में शामिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आनंद शर्मा को कुछ ना कुछ तो सेफ एंड पर नजर आया होगा कि उन्होंने कांगड़ा में चुनाव लड़ने को हामी भर दी। अब दूसरी बात आती है कि बड़े स्तर पर कौन सा खेल है जो अब यहाँ पर होने जा रहा है। तो कांगड़ा की बात करें, उसमें भगवा खाते से शांता कुमार आज तक ब्राह्मण खाते से टॉप लेवल के लीडर रहे हैं। उनकी तूती चाहे कम बोले चाहे ज्यादा बोले लेकिन बोलती जरूर है। और शांता कुमार खुद ऐसे व्याख्यान देते हैं कि बड़े बड़ों की बोलती जो है वो बंद करवाने का दम भी रखते हैं। जिस दिन राजीव भारद्वाज की टिकट डिक्लेयर हुई उस दिन सबसे बड़ा जो एक मास बेस्ड मैसेज था वो ये गया कि भाजपा की टिकट शांता कुमार के अनन्य भक्त और शिष्य डॉक्टर राजीव भारद्वाज को दी गई है। कहीं से ये आवाज नहीं आई कि भाजपा की टिकट जो है वो राजीव भारद्वाज को डायरेक्ट दी गई है। इनडायरेक्टली ये मैसेज कन्वे हुआ कि जो
टिकट गई है वो शांता कुमार की बदौलत डॉक्टर राजीव भारद्वाज को हासिल हुई है। शांता कुमार ने भले ही एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास लेने की बात कही थी, लेकिन वो लगातार एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बने हुए हैं और कहीं ना कहीं ऐसे सबूत अक्सर मिल जाते हैं कि शांता कुमार अभी तक एक्टिव हैं और शायद यही वजह थी कि इस बार डॉक्टर भारद्वाज को वो सम्मान मिल गया टिकट हासिल करने का, जो उन्हें कई दशकों से हासिल नहीं हो पा रहा था। और भाजपा की अंदरूनी सियासत की बात करें तो आज आलम यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि हिमाचल से हैं, वो अभी तक हिमाचल नहीं आए हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष मंडी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि कंगना रनौत के साथ देना उनकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह ने भी वहां पर घेरा कस दिया है। इसी तरह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, उनका जो संसदीय क्षेत्र है वो भी शिमला है और शिमला में सरकार ने इतनी ज्यादा हिस्सेदारी सत्ता में दे दी है कि अकेले बिंदल के बस का रोक भी नहीं लग रहा कि वहां पर वो अपने दम पर भाजपा को भिड़वा जाए। जाहिर सी बात है कि ऐसे समीकरणों में डॉक्टर राजीव बिंदल भी वो वक्त कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में नहीं दे पाएंगे जिसकी जरूरत है। तो फिर यहां पर ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण, यानी शांता कुमार वर्सेस आनंद शर्मा जो मुकाबला होने जा रहा है, उसमें एक रोचकता तो पैदा हो गई है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि जब बड़े नेता नहीं पहुंचेंगे तो सारा दारोमदार जो है वो शांता कुमार के कंधों पर आ जाएगा और शांता कुमार को जो इनका रथ है राजीव भारद्वाज का, वो उसकी जो कमान है, उसकी जो लगाम है, वो अपने हाथों में थामनी पड़ेगी। ये भी याद रहे कि इससे पहले नड्डा साहब के अनन्य भक्त त्रिलोक कपूर भी लोकसभा की टिकट की रेस में शामिल थे, तो अब वो भी मैदान से बाहर ही बैठे हुए नजर आ रहे हैं। त्रिलोक की वो जो एक्टिविटीज है पॉलिटिकल, वो अब कहीं नजर नहीं आ रही, जिन एक्टिविटीज के लिए त्रिलोक को ये कहा जाता था कि भाजपा के तीनों लोगों के स्वामी, तो वह बने हुए हैं। खैर, सियासत है, कई पहलू बदलेगी, कई सिलवटें जो हैं वो सियासत के बिस्तर पर देखने को मिलेंगी और इन सिलवटों के साथ साथ चेहरे पर भी सिलवटें नजर आएंगी। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।